शिक्षा माफिया का मनोबल कितना ऊंचा है। देखिए, किसी भी यदि पुलिस चाहे, यदि साइबर क्राइम का सेल चाहे तो किसी नंबर को ट्रेस किया जा सकता है कि फल्ला के पास से ये फ़ोन कॉल आ रहा है। इसका भी लगता है कि उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। किसी को फ़ोन लगा दीजिए, पैसे मांग रहे हैं। तो केंद्र में भी नीट की परीक्षा विवादों में घिर गई है। नीट का पेपर लीक हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ रहा है। पूरा देश हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना ही रोजगार है। कायदे से सबका कैलेंडर जारी होना चाहिए साल भर के। इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, ये होगा। सारी बातें पहले से, और कोशिश करनी चाहिए जब तक कोई बिल्कुल आपातकाल ही नहीं आ जाए, भूकंप ही नहीं आ जाए और कुछ। देखिए, बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है। जिस तरीके से परीक्षा ली गई, इसके बाद लगातार बिहार में माफिया सक्रिय हो गए और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से पैसा मांग रहे हैं। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, थर्ड फेज की बहाली होनी है, रिजल्ट आने में देरी हो रही है, इससे पहले माफिया बिहार में सक्रिय हो गए, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? अब देखिए, बहुत चिंता की बात है। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो TRE 3 जो है, इसका तो मुझे लगता है जतरा ही खराब है। अब जैसे कि 15 मार्च को जब इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, उसी दिन इसका पेपर लीक हो गया और उसका पता चला कि हज़ारीबाग जो झारखंड में है, वहाँ कोई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल था, वहाँ से लगभग 250 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, पेपर लीक कर गया। शुरू में BPSC ने कहा कि नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा नहीं रद्द होगी। लेकिन बाद में जब EOU ने FIR कर दिया, बहुत हंगामा हुआ, तो फिर 21 मार्च आते आते वो परीक्षा भी रद्द हुई। उसके बाद देखिए, अब इसकी परीक्षा TRE 3 की परीक्षा हुई है। अब परीक्षा होने के बाद एक अजीबोगरीब बात आ रही है कि अब अभ्यर्थियों को फ़ोन जा रहे हैं, फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं कि भाई इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब बहाली होगी। और सबसे चिंता का विषय ये है कि जो जिन लोग को फ़ोन जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि BPSC का कोई इंसाइडर ही फ़ोन कर रहा है, क्योंकि उसके पास उस अभ्यर्थी की सारी सूचनाएं होती हैं। मतलब उसका रोल नंबर है, ये है, वो है, क्या विषय है, क्या पता है, कौन शहर है। लगता है कि पूरी जन्म कुंडली लेके बैठा हुआ है। तो ये तो बिना किसी इंसाइडर के मिली भगत के नहीं हो सकता है, जिसके पास पूरा उसका एडमिट कार्ड हो, पूरा फॉर्म हो। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो EOU है, आर्थिक अपराध इकाई है, उसको एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। 2-3 दिन पहले EOU ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा है कि भाई इस तरह के कॉल्स पर ध्यान नहीं दे। एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है कि इस तरह के कॉल आए तो शिकायत की जाए। हर ज़िले में साइबर थाना है, साइबर थाना से कहा गया शिकायत करने के लिए। लेकिन देखिए, चिंता का विषय ये है कि शिक्षा माफिया का मनोबल कितना ऊंचा है। देखिए, किसी भी यदि पुलिस चाहे, यदि साइबर क्राइम का सेल चाहे तो किसी नंबर को ट्रेस किया जा सकता है कि फल्ला के पास से ये फ़ोन कॉल आ रहा है। इसका भी लगता है कि उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। किसी को फ़ोन लगा दीजिए, पैसे मांग रहे हैं। मतलब उन्होंने कानून को, पुलिस को एकदम मतलब मजाक बना के रख दिया है। तो इस पर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे भी मतलब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबका इकबाल ख़त्म होते जा रहा है। जिस तरह से अब तो केंद्र में भी नीट की परीक्षा विवादों में घिर गई है। नीट का पेपर लीक हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ रहा है, पूजा खेड़कर की IAS की नौकरी जा रही है। राज्य में सिपाही भर्ती का वही हाल है बिहार राज्य में। BPSC की 67वीं परीक्षा का पेपर लीक हो गया। यानी कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पूरा देश हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना ही रोजगार है। अमिताभ दास जी, आपसे सवाल ये है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार मांग उठाने की नहीं, ये मांग तो खैर जायज़ है, ये मांग जायज़ है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। अभ्यर्थियों की कई मांग जायज़ थी, जिसका मैंने पहले भी समर्थन किया। एक उम्र सीमा में छूट की मांग जो थी वो भी जायज़ थी, क्योंकि 2-3 साल कोरोना की वजह से पूरी उथल पुथल मची रही थी। सेशन लेट हो गया, रिजल्ट नहीं आया, लोगों के परिवार वाले बीमार पड़ गए। कई राज्यों में छूट दी भी गई है। एक पूरक परीक्षा फल वाला मामला था, उस पर तो हाई कोर्ट का फैसला भी अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है। पूरक परीक्षा फल निकाला जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए, वो सही मांग थी। तो देखिए, ये सब मांगे बहुत है, लेकिन जिस तरह से शैक्षणिक अराजकता है और जिस तरह से पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया, उससे बहुत। और देखिए, एक आरक्षण का भी मुद्दा आया, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं इस इंटरव्यू में। देखिए, हुआ क्या था कि पिछले साल 2 अक्टूबर को बिहार में जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके बाद नवंबर में आनन फानन में राज्य सरकार ने क्या किया कि आरक्षण की सीमा को बढ़ा के 65% कर दिया गया। और उसमें यदि EWS को जोड़ दिया जाए तो वो 75% पहुँच जाएगा। उसका जिसको चुनौती दी गई, कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब आज की तारीख में वस्तु स्थिति ये है कि राज्य सरकार आरक्षण का नया फार्मूला लागू नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये भी एक मतलब असमंजस
को, राज्य सरकार को, ये तो मैं कह रहा हूँ, राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से दूर करना चाहिए ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें आरक्षण का नया फार्मूला लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट इसे रद्द कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है। जी अमिताभ दास जी, ओएमआर में देरी क्यों, लगातार सवाल उठाया जा रहा है, अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि ओएमआर में इतना देर क्यों लग रहा है। ओएमआर सीट फर्स्ट फेज सेकंड फेज की बहाली में तुरंत जारी कर दिया गया था परीक्षा के बाद, लेकिन अब इतना देर क्यों? वही है, ये भी देखिए ओएमआर सीट का भी ये होना चाहिए। अब ये सबसे देखिए आशंका बढ़ती है कि कोई झोल-झाल है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप पारदर्शिता रखिएगा उतना ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़ेगा व्यवस्था में। और जब इस तरह से आप कीजिएगा, अंदर खाने में कुछ कीजिएगा, बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ कीजिएगा, जैसे अब सिपाही भर्ती की बात आ रही है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में कलकत्ता में पर्चा छपवाया गया उस प्रिंटिंग प्रेस का अस्तित्व ही नहीं है, वो प्रिंटिंग प्रेस हवा में है। बताइए, इतना बड़ा बड़ा मजाक हो रहा है इस देश के लड़के लड़कियों के साथ, और यहाँ दिल्ली में बच्चे बेसमेंट में पानी में डूब के मर रहे हैं। तो पूरी, वो तो 3 बच्चे ऐसे डूब के मरे, मुझे तो लग रहा है कि पूरे इस देश की युवा पीढ़ी ही डूब रही है। जी ओएमआर जारी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आपसे कुछ सवाल रहेंगे, और जिस तरीके से रिजल्ट जारी नहीं हो रहे हैं इसको लेकर भी समय लग रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहिएगा? वही रिजल्ट देखिए, इसमें होना चाहिए कि एक कैलेंडर जारी करना चाहिए। बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया भी था, लेकिन आप कैलेंडर से स्टिक नहीं कर पा रहे हैं, फिर उस कैलेंडर का कोई महत्व नहीं रहता और निरर्थक हो जाता है कैलेंडर। कायदे से सबका कैलेंडर जारी होना चाहिए साल भर के, इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, ये होगा, सारी बातें पहले से। और कोशिश करनी चाहिए जब तक कोई बिल्कुल आपातकाल ही नहीं आ जाए, भूकंप ही नहीं आ जाए और कुछ ऐसा ही नहीं हो जाए, तब तक आप कोशिश करें उस कैलेंडर से, मतलब उसका पालन करने का। नहीं तो कैलेंडर फिर निरर्थक हो जाता है। मोदी के 15 लाख हो जाते हैं। जी अंतिम सवाल रहेगा आपसे, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग कहाँ तक उचित है? अब ये मुझे कोई बहुत तार्किक मांग नहीं लग रही है। रिजल्ट के पहले काउंसलिंग कैसे होगी? कायदे से तो अभी मैं मानता हूँ कि रिजल्ट में जो लोग सफल अभ्यर्थी हो जाएंगे उन लोग की काउंसलिंग होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा तार्किक मांग मुझे नहीं लग रही है। जी देखिए, तमाम अनेक विसंगतियों पर, अनेक मुद्दों पर हमने बातें किया है। बिहार की पूरा से अमिताभ कुमार दास थे, आरक्षण का मुद्दा हो या फिर टीआरई 3 के रिजल्ट की मांग हो, एमआर सीट का मांग हो, या फिर तमाम अनेकों विसंगतियां उसको दूर करने की बातें कर रहे थे। तो वहीं क्या कोशिश करते अमिताभ दास, आपने सुना है जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अराजक स्थिति पूरे बिहार में, पूरे देश में बनी हुई है। बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में युवाओं के हित में कहीं ना कहीं सरकार को फैसला लेकर उनका निराकरण करना चाहिए। फिलहाल थर्ड फेज की बिहार में बहाली होनी है, कई सारी विसंगतियां हैं। ऐसे में जो माफिया है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो गए। इसको देखते हुए अमिताभ दास ने साफ कहा कि कार्रवाई की जरूरत है। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।